आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले इस वक्त की अहम खबरों पर एक नज़र। 1 और 2 अक्टूबर को साफ सुथरे मुस्तकबल के लिए सफाई सुथराई की एक अहम पहल में मुल्क के लोगों को शामिल होने के लिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का जोर। आवाम तक रसाई और उन्हें बेहतर खिदमात फराहम करना LG इंतज़ामिया के अव्वलीन तरजीहात में शामिल LG मनोज सिन्हा। कुपवाड़ा के मसल सेक्टर में तसादुम के दौरान 2 दरअंदाज हलाक, जाए वारदात से हथियार और गोली बारूद बरामद। और पाकिस्तान में हुए कल के बम धमाकों में मरने वालों की तादाद पहुंची 59 तक, 70 अफराद हुए जख्मी। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उमंगों वाले ब्लॉक्स प्रोग्राम ब्लॉक की सतह पर शहरियों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने की एक कोशिश है। नई दिल्ली में आज भारत मंडपम में एक हफ्ता तवील मुनफरिद प्रोग्राम संकल्प सप्ताह का आगाज करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि उमंगों वाले ब्लॉक्स प्रोग्राम का मकसद मुल्क भर के 329 अजला में वाक़ा 500 उमंगों वाले ब्लॉकों में हुक्मरानी में इजाफा करना और मयार जिंदगी को बेहतर बनाना है। उन्होंने मजीद कहा कि उमंगों वाले अजला प्रोग्राम ADP तारीख में सुनहरे अल्फाज से तहरीर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उमंगों वाले अजला प्रोग्राम ने 112 जिलों में 25 करोड़ से जायद लोगों की जिंदगी को बदल दिया है और उनके मयारी जिंदगी को मजीद बेहतर बनाया है। उन्होंने कहा कि ADP ने 5 साल मुकम्मल कर लिए हैं और यह बेहतर हुक्मरानी की एक वाज़ेह मिसाल है। उन्होंने उजागर किया कि उमंगों वाले अजला प्रोग्राम ने साबित कर दिया है कि अगर बेहतर हुक्मरानी की बुनियादी बातों पर तवज्जो मरकूज की जाए तो चैलेंज से भरपूर अहदाफ भी हासिल किए जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने जोर दिया कि उमंगों वाले अजला प्रोग्राम की कामयाबी उमंगों वाले ब्लॉक्स प्रोग्राम की बुनियाद बनेगी। भारत मंडपम में मुनक्कदा इस प्रोग्राम में तकरीबन 3000 पंचायतों और ब्लॉक सतह के अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारान ने शिरकत की। इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत सतह के कारकुनों और किसानों और दीगर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद समेत तकरीबन 2 लाख अफराद ने इस प्रोग्राम में वर्चुअल तरीके से शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि आवाम तक रसाई और उन्हें बेहतर खिदमात फराहम करना LG इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में प्रोग्राम LG मुलाकात के जरिए अवामी शिकायत और दीगर अहमियत के हामिल मसाइल का इजाला करने के लिए कई शहरियों के साथ बातचीत के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने इस मौके पर कई मामलात का इजाला करने के अहकामात भी सादिर किए। इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए शहरियों का इंतखाब उनकी तरफ से दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक ही किया जाता है। बातचीत के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुख्तलिफ महकमों और जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि वह आपसी ताउन और तालमेल से लोगों के मसाइल का बरवक्त इजाला करें। उन्होंने कहा कि आवाम तक रसाई और बेहतर खिदमात उनकी इंतजामिया की तरजीहात में शामिल है। LG ने कहा कि उनकी LG मुलाकात पहल 97% अवामी मसाइल का इजाला करने में कामयाब हुई है, जिससे यह जाहिर होता है कि आवाम अब LG इंतज़ामिया में यकीन रखती हैं और बेहतर खिदमात की तवक्को भी करती हैं। उन्होंने अफसरान से कहा कि वो हसूलियाबी को उजागर करने के बजाय मुस्तकबल की मुस्तहकम हुकूमत साजी के लिए तरीक़ेकार तश्कील दें। LG ने जिला इंतज़ामिया और दीगर मुतल्लिका महकमों से पिछले LG मुलाकात में दरदस्त लिए गए शिकायत के इजाले के बारे में भी जानकारी हासिल की। बाद में उन्होंने गांधी जयंती और अक्टूबर की 1 और 2 तारीख को होने वाली अहम सरगर्मियों के बारे में जिला इंतज़ामिया और दीगर महकमों की तरफ से किए गए इंतजामात का भी जायजा लिया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सफाई सुथराई की एक अहम पहल के लिए मुल्क के लोग साथ आएंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ भारत एक मुश्तरका जिम्मेदारी है और हर कोशिश की अपनी एक अहमियत होती है। उन्होंने सभी से जोर देकर कहा कि वो साफ सुथरे मुस्तकबल के लिए इस नेक काम में शामिल हों। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे मरहले के तहत 100% गाँव का ODF+ हैसियत हासिल करके एक और अहम संग मील हासिल करने पर उत्तर प्रदेश सरकार को मुबारकबाद देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के यौम पैदाइश से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की ये गैर मामूली हसूलियाबी पूरे मुल्क को तहरीक देगी। उन्होंने कहा कि सफाई सुथराई के मैदान में मुसलसल कोशिशें ख्वातीन को इज्जत बख्शने और कुंबे के तमाम अफराद की सेहत के लिए निहायत ही अहम है। इस बीच जारी स्वच्छता ही सेवा मुहिम के दौरान हासिल की गई एक और काबिल जिक्र कामयाबी में जम्मू कश्मीर UT ने 20 अजला के 285 ब्लॉकों में तमाम 6650 गाँव को ODF+ मॉडल करार दिया है। UT की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर ने 100% ODF+ का संग मील हासिल किया है। ODF+ मॉडल के तहत हर गांव में बैतुल खुलाओं की तामीर के अलावा ठोस और माया फुजला का इंतजाम और मुनासिब सफाई से आगाही पैदा करने की सरगर्मियों के अलावा कम से कम गंदगी को यकीनी बनाना शामिल है।
सेहतमंद और बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए अपने इर्द गिर्द और मज़ाफ़ात में सफाई को बरकरार रखने पर जोर देते हुए डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भिदोरी ने आज ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अंदर स्वच्छता ही सेवा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर सफाई मुहिम का आगाज किया। अफसरानों और एहलकारों से खिताब करते हुए डिवीजनल कमिश्नर ने स्वच्छता ही सेवा मुहिम की अहमियत पर रोशनी डाली। इसके अलावा सफाई, हिफ्ज़ान सेहत और माहौलियाती शऊर को फरोग देने में मुहिम की अहमियत पर भी जोर दिया। कमिश्नर मौसूफ ने स्वच्छता ही सेवा मुहिम को अपने इर्द गिर्द खास तौर पर दफातर और घरों को देखने और उन्हें पुराने कचरे से पाक करने का सही लम्हा करार दिया। कमिश्नर ने इस मौके पर सफाई और माहौलियाती सालमियत को बरकरार रखने का अहद करते हुए स्वच्छता अहद भी करवाया। स्वच्छता ही सेवा मुहिम इस साल 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाई जा रही है। इस सफाई मुहिम में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के अलावा इंतजामिया के कई आला अफसरान और एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। कुपवाड़ा के मत्सल सेक्टर में फौज ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 मिलिटेंटों को हलाक किया है। इससे पहले दरअंदाज मिलिटेंटों की मुसद्दिका इतला मिलने के बाद फौज और कुपवाड़ा पुलिस ने मसल के कमकड़ी इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर गोलियां चलाई। सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट मारे गए, जिनके कब्जे से 2 AK-47 राइफलें, 1 पिस्तौल और दीगर असलाह गोली बारूद बरामद किया गया। इसके अलावा जाए वारदात से पाकिस्तानी करेंसी के 2100 रुपये भी बरामद किए गए हैं। फौज के मुताबिक इलाके में ऑपरेशन अभी भी जारी है। पाकिस्तान में जुम्मा के रोज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हुए बम धमाकों में 59 अफराद हलाक और कम से कम 70 अफराद जख्मी हुए हैं। हुकाम के मुताबिक ये बम धमाका सूबा बलूचिस्तान के मस्तोंग इलाके में एक मजमे में हुआ। इसके फौरन बाद एक और धमाका सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हंगू में वाक़ा एक मस्जिद में हुआ, जिसमें 10 अफराद हलाक हुए हैं। राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खट्टा ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो कौम की तामीर में अपना मुस्बत किरदार अदा करें और मनशियात और जहेज जैसी समाजी बुराइयों का खात्मा करने के लिए जदोजहद करें। राजौरी में आज गुजर हॉस्टल के दौरे के दौरान तलबा से खिताब करते हुए MP खट्टा ने कहा कि मौजूदा दौर में मनशियात और खवातीन के खिलाफ जराइम एक बड़ी चैलेंज बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि राजौरी पूंछ सरहदी अजला दुश्मन मुल्क के राडार पर हैं। MP खट्टा ने मजीद कहा कि नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर के लोगों, खास तौर पर कबायलियों और दर्ज फीरिस्त कबाइल से खसूसी मोहब्बत और फिक्र है। उन्होंने कहा कि गुजर हॉस्टल्स कबायली बिरादरियों की बेहतरी में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज करगिल में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए आवाम से कहा है कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के पेश नज़र उमर अब्दुल्ला करगिल के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्होंने करगिल के आवाम, खास तौर पर पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो NC उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए अपने हक राय दही का सही और मुनसिफाना इस्तेमाल करें। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा सरकार लोगों के मसाइल हल करने में हर महाज पर नाकाम हुई है, इसलिए ये सही मौका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका देकर अपने मुश्किलात का इजाला करने को यकीनी बनाया जाए। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS को हंगामी बुनियादों पर दोबारा मुतारिफ करने का मुतालबा किया है, ताकि मौजूदा खुश्क साली जैसी सूरत हाल और नासाजगार मौसमी हालात से मेवाबाग मालिकान को पहुंचे माली नुकसान का किसी हद तक मदावा किया जा सके। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात के सबब बाग मालिकान की माली हालत अबतर हो गई है और वो मुख्तलिफ कर्जाजात के बोझ तले जहनी इंतशार में मुब्तला हो गए हैं। लिहाजा बाग मालिकान को इस इंतशार से निकालने के लिए हिमाचल प्रदेश रियासत की तर्ज पर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का लागू किया जाना अजहद जरूरी है। हकीम यासीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से इस मामले में जाती मुदाखलत करने की अपील की है। वादी में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद के दूसरे दिन भी आज ज़ियारत गाहों, खानकाहों और मसाजिद में सीरती मजालिस का इनेकाद हुआ, जहाँ उलमा और खतीब हजरात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। इस सिलसिले में आसार शरीफ दरगाह हजरतबल, आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा, जनाब साहब सवूरा, आसार शरीफ लाल बाजार, आसार शरीफ काबा मरख, हिरहम सिराहमा, मखामा बीरवा, पिंजूरा शोपियान और दीगर बकाजात और खानकाहों में नमाज पंजगाना के बाद मोए मुक़द्दस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर बासनद तबरुकात की निशानदेही से अक़ीदतमंद फैज़याब हुए। इसके अलावा वादी के कई इलाकों से सीरती जुलूस भी बरामद हुए हैं, जिनमें अक़ीदतमंदों की खासी तादाद ने नात व मनाजात के जरिए बारगाही रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपना नजराने अक़ीदत पेश किया।
کشمیر میں نشے کی لت کا خاتمہ کرنے کے حوالے سے آج کشمیر ویلفیئر ٹرسٹ نے ایک نجی تعلیمی ادارے کے اشتراک سے ایک سمپوزیم کا اہتمام کیا۔ سمپوزیم کے دوران مقررین نے اس بدعت کے خاتمے کے لیے اجتماعی طور پر اقدامات کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر دیگر اہم شخصیات کے علاوہ گورنر کے سابق مشیر خورشید احمد گنائی بھی موجود تھے، جنہوں نے اس سمپوزیم کے مقاصد اور اس بدعت سے چھٹکارا پانے کے لیے ضروری اقدامات کے حوالے سے کہا۔ ہم چاہتے تھے کہ دینی علماء اور ان کی طرف سے ہم اس میں مدد ہو، اس میں کام ہو، اور وہ یہ تھا کہ جو ہماری مساجد ہیں جن میں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو وہ اس کے بعد تقریر بھی کرتے ہیں، تو اس تقریر میں ڈرگز کے خلاف بولا جائے۔ یہ جو نشیلی ادویات یا نشیلی دوائیاں جو آج کل ہم سنا ہے کہ ہمارے بچے لیتے ہیں اور ان کی تعداد کافی بڑھ گئی ہے، اس کے خلاف بولیں، اور ساتھ ہی میں وہ یہ میسج والدین تک پہنچائے اور جو وہاں جو حاضر ہوتے ہیں نماز میں ان تک پہنچائے، اور یہ سارے کشمیر میں ساری مساجد میں یہ بات ہو، تاکہ اس کے خلاف ایک لوگوں کا ایک موومنٹ شروع ہو جائے، لوگوں کے ایک اوپینین بنے۔ یہ ہمارا مقصد تھا آج، اور انشاءاللہ ہمیں جو یہاں بلالیہ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ایشورنس ملی ہے کہ یہ بھی اپنی طرف سے پورا کام کریں گے اس میں۔ جموں کشمیر نان گیزٹڈ الیکٹریکل امپلائیز ایسوسی ایشن کی آج سری نگر میں تیسری اسٹیٹ کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں متعلقہ محکمے کے عارضی و مستقل ملازمین کو درپیش مشکلات اور معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سرکار کی طرف سے پرائیویٹائزیشن پالیسی، کنٹریکٹوائزیشن، کیجولائزیشن اور آؤٹ سورسنگ جیسی پالیسیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اس کے علاوہ عارضی ملازمین کو دی جا رہی قلیل اجرتوں پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کانفرنس میں کہا گیا کہ ایل جی انتظامیہ نے سال 2021 میں ڈیلی ویجرز کو مستقل کرنے کا اعلان کیا تھا، البتہ اس اعلان پر آج تک عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ ایسوسی ایشن کے کئی عہدیداروں نے اس موقع پر ایل جی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ ریگولرائزیشن پالیسی پر اپنی حکمت عملی کی وضاحت کرے۔ پرنسپل چیف کنزرویٹر فارسٹرز روشن جگی نے آج فارسٹری ڈویژن بانڈی پورہ اور گریز کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان کا محکمہ جنگلات تفریح کے لیے نامی تھیم پر کام کر رہا ہے، جس کے تحت جنگلات کو عام لوگوں، طلاب اور مہم جوؤں کے لیے کھولا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو جنگلات کی اہمیت اور افادیت کا احساس ہو سکے۔ پرنسپل چیف کنزرویٹر فارسٹرز گریز اور بانڈی پورہ کے 2 روزہ دورے پر تھے، جس دوران انہوں نے گریز میں نئے ٹریکنگ روٹوں اور جنگلات پارکس کا افتتاح کرنے کے علاوہ چترناڑ بانڈی پورہ میں قائم قدیم فارسٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا بھی جائزہ لیا۔ ایس ٹی سی بی ایس ایف اسپتال کشمیر نے گورنمنٹ ایل ڈی اسپتال سری نگر کے اشتراک سے ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر آئی جی بی ایس ایف کشمیر اشوک یادو، جو بطور مہمان خصوصی موجود تھے، نے للدد اسپتال کے ڈاکٹر جاوید اقبال خان کے ہمراہ خون کا عطیہ دیا۔ اس موقع پر آئی جی بی ایس ایف کشمیر نے خون کا عطیہ دینے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے کیمپوں کا انعقاد کرنا لوگوں میں سماجی ذمہ داری کو اجاگر کرنے کے مترادف ہے۔ ورلڈ ریبیز ویک کے حوالے سے آج گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ سری نگر میں صوبائی سطح کی ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر اسٹیٹ سرویلنس افسر کشمیر ڈاکٹر سمینا گل اور سی ایم او سری نگر ڈاکٹر جمیل میر مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ اس تقریب میں قریب 200 طلباء نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران مقررین نے ریبیز بیماری اور اس سے لاحق دیگر خطرات کے بارے میں طلاب کو جانکاری فراہم کی، ساتھ ہی اس بیماری میں مبتلا ہونے پر ویکسینیشن کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا۔ اے ڈی ڈی سی گاندربل مشتاق احمد سمنانی نے آج گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول گاندربل سے شانتی یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ یاترا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول پاندش میں اختتام پذیر ہوئی۔ اس یاترا میں سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے درجنوں طلباء اور تدریسی عملے نے شرکت کی۔ یاترا کا مقصد لوگوں میں امن، بھائی چارے اور عدم تشدد کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ اور اب آخر پر موسم پر ایک نظر۔ موسمیات محکمے کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.1 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.9 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔
तो नाजरीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।